भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नोहरी और रूप बखोटा में जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के शहजादे 6 जून को छुट्टी पर विदेश चले जाएंगे। चुनाव नतीजों के साथ ही कांग्रेस का सुपड़ा पूरे देश से साफ हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण शुरू हो चुका है और अभी 2 और चरणों में चुनाव होना बाकी हैं और यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को हार मिलने के बाद अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ना पड़ा, यह उनके डर को दिखाता है और इस बार वह रायबरेली से भी चुनाव हारने वाले हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है और आदरणीय ठाकुर साहब ने और आदरणीय विधायक महोदया ने यहाँ बड़ा विस्तार पूर्वक सारी बात को यहाँ समझाया है। मुझे तो केवल आप लोगों से निवेदन करना है कि जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद लगातार मुझे मिला है, चाहे 2007 का विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद 2012 का विधानसभा का चुनाव, फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव, निरंतर आपका आशीर्वाद हर बार बढ़ता ही गया। मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं। प्रकार से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया। शायद जिस प्रकार की अपेक्षाएं आपकी रही होंगी उसमें कुछ कमी रही होगी। हो सकता है जो अपेक्षाएं आपकी थीं, जो आशाएं आपकी थीं, वो शायद सारी पूरी नहीं हो पाई होंगी। मैंने प्रयास किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा आगे के लिए भी जिस प्रकार से पीछे हमने काम करने की कोशिश की, वो चाहे विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसी प्रकार से इस क्षेत्र की सेवा करता रहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से चाहे 2007 का मैंने चुनाव लड़ा या 2019 का लोकसभा चुनाव, विधायक के रूप में या सांसद के रूप में मेरी ये प्राथमिकता रही, क्योंकि क्षेत्र जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, मेरे जन्मभूमि कर्मभूमि ये क्षेत्र है और मेरा प्रयास भी रहा है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। प्रयास किया है, लेकिन देखिए मैं इस बात को हर मन से कहता हूं कि विकास की तो कोई सीमा नहीं है। एक सड़क बन जाती है तो उसकी डिमांड आती है कि इसको पहले चौड़ा करो, फिर पक्का करो, फिर बस चलाओ, बस चलाने के बाद फिर डबल लेन की डिमांड आती है, फिर 4 लेन की डिमांड आती है, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं है। जितना भी विकास करो कम पड़ता है। लेकिन हमने प्रयास किया है और मैं आपको आगे भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे ताकि हमारा यह क्षेत्र कहीं पीछे ना रहे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सांसद के रूप में आपका दूसरी बार आशीर्वाद मिलेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला, सांसद बने, 5 साल का टेन्योर, 5 साल में से 2 साल कोरोना में चले गए, हमारी सांसद निधि भी बंद हो गई, हमारी तनख्वाहें भी बंद हो गई। 3 साल में जो सांसद निधि मिली उसमें भी हमने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपया पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाया। 500 सालों के बाद राम मंदिर का मुद्दा 1528 में राम मंदिर को मुगलों ने ध्वस्त किया था। उसके बाद कितनी सरकारें आई, चली गई, कितने ही प्रधानमंत्री बने, कितने राजा महाराजा हुए, प्रयास कई बार हुआ लेकिन सफल नहीं हुए। और कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो राम को ही नहीं मानते। क्योंकि आपके ध्यान में होगा कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। अभिषेक मनु सिंघवी जो भी राज्यसभा के यहां से कैंडिडेट थे, जिनको मुंह की खानी पड़ी, और ऐसे 24 वकील थे
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम तो काल्पनिक हैं।